नमस्ते दोस्तों। आज हम किसी ऐसे विषय पर बात नहीं करेंगे जो आपने 1000 बार YouTube या किताबों में सुना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि शांत रहिए या सकारात्मक सोचिए, क्योंकि जब दिमाग में तूफान चल रहा हो तो ये बातें केवल कागजी लगती है। आज हम बात करेंगे उस मानसिक सॉफ्टवेयर की जो लगातार बैकग्राउंड में चल रहा है और आपकी बैटरी को सुखा रहा है, जिसे आप तनाव कहते हैं। वे असल में कुछ और नहीं बल्कि भविष्य का अनधिकृत किराया है जो आप आज के दिन की खुशियों से चुका रहे हैं। तनाव कोई बीमारी नहीं है, ये केवल आपकी ऊर्जा का गलत दिशा में प्रवाह है। आइए आज इस मानसिक चक्रव्यूह को भेदने के नए और व्यवहारिक औजार खोजते हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी का उपभोग नहीं बल्कि मेंटल ओवर एक्टिंग हो रहा है। सुबह उठते ही जो पहली चीज आपके हाथ में होती है वह है दूसरों की जिंदगी का संपादित सत्य। आप अपनी सामान्य जिंदगी की तुलना किसी और के हाईलाइट रील से करने लगते हैं। यहीं से जन्म लेता है तुलनात्मक तनाव। इस जाल से बाहर निकलने का पहला नियम है चयनात्मक अज्ञानता। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। दुनिया में क्या चल रहा है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जब आप अपने दिमाग को हर बाहरी उत्तेजना के लिए सुलभ बना देते हैं तो आप अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। तनाव तब बढ़ता है जब दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसे सुलझाने के लिए पारंपरिक डायरी लेखन के बजाय न्यूरोमैपिंग का उपयोग करें। कागज पर विचार विसर्जन। एक कोरा कागज लें, जो कुछ भी दिमाग पर चल रहा है बिना किसी व्याकरण या भाषा की परवाह किए उसे लिख डालें। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। लोग सोचते हैं कि तनाव दूर करने के लिए 10 दिनों की छुट्टी पर जाना जरूरी है। ये एक भ्रांति है। तनाव रोज इकट्ठा होता है, इसलिए इसका इलाज भी रोज होना चाहिए। इसके लिए माइक्रोपोज की तकनीक अपनाएं। हर 2 घंटे के काम के बाद सिर्फ 90 सेकंड के लिए पूरी तरह एक्रिय हो जाइए। मोबाइल स्क्रीन बंद करें, आंखें मूंदें और केवल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें। इन 90 सेकंड में आपको कुछ नहीं सोचना है, न ही कोई मंत्र जपना है। ये आपके तंत्रिका तंत्र को रिसेट करने का सबसे तेज तरीका है। ये आपके दिमाग के लिए रिफ्रेश बटन की तरह काम करता है। हमारा आधा तनाव इस बात से आता है कि हम हर चीज परफेक्ट बनाना चाहते हैं। परफेक्ट होना एक मृत तृष्णा है जो कभी पूरी नहीं होती। खुद को प्रगतिशील अपूर्णता की अनुमति दें। ये स्वीकार करें कि आज आप जो काम कर रहे हैं वे शायद सबसे अच्छा नहीं हो, लेकिन वे कल से बेहतर है। दूसरों से अपेक्षाओं का बोझ कम करें। जब आप किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वे आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें तो आप सोचा से निराश होने की तैयारी कर रहे होते हैं। लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, नेकी वैसे जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। तनाव केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया भी है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। इसे संतुलित करने के लिए आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे लेकिन क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे, जैसे खाना खाते समय टीवी, फोन या बातचीत पूरी बंद कर दें। जब आप सचेत होकर भोजन करते हैं तो आपका शरीर पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, जो तनाव को तुरंत कम करता है। दिन में कम से कम 5 मिनट नंगे पैर ही हरी घास या मिट्टी पर चलें। पृथ्वी की विद्युत ऊर्जा आपके शरीर के तनाव को सोखने की प्राकृतिक क्षमता रखती है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे किसी को दुखी नहीं देखना चाहते और हर काम के लिए हाँ कह देते हैं। इसे पीपुल प्लीजिंग कहते हैं। याद रखें, जब आप किसी ऐसे काम के लिए हाँ कहते हैं जिसे आप अंदर से नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद को ना कह रहे होते हैं। स्पष्ट और विनम्र शब्दों में अस्वीकार करना सीखें। ना कहना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक सीमाओं की सुरक्षा का एक साधन है। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे वैसे भी आपकी जिंदगी में रहने योग्य नहीं है। एक नई शुरुआत। तनाव कोई ऐसी चट्टान नहीं है जिसे आप हटा नहीं सकते। ये केवल धूल की एक परत है जिसे हर दिन साफ करना पड़ता है। अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता बनाएं। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतकर आपको कहीं पहुंचना है। ये एक यात्रा है जिसका हर पल आपको जीना है। आज से ही अपने दिमाग को एक नया निर्देश दें। मैं केवल उसी चीज की चिंता करूंगा जिसे मैं आज बदल सकता हूँ। बाकी सब कुछ समय और ब्रह्मांड पर छोड़ दें। आप शांत रहने के लिए बने हैं, तनाव में जीने के लिए नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।